हाय गाइस, वेलकम टू विजन ऑफ टैरो, आपका अपना यूट्यूब चैनल। जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं, यू गाइस आर वेलकम। और जो लोग भी मेरे चैनल पे दोबारा आए हैं, आई एम ग्लैड यू गाइस आर बैक। इस रीडिंग से आप सभी लोगों की हीलिंग हो और इस रीडिंग से आप सभी लोगों का हाईएस्ट बेनिफिट हो। तो देखते हैं कि गाइस कि ना आपका ये सोलमेट कनेक्शन है या कार्मिक कनेक्शन है, जो भी आपके पर्सन है उनके साथ, या ये आपकी ट्विन फ्लेम एनर्जी है। तो देखते हैं गाइस, शुरू करते हैं ये रीडिंग। और गाइस, ये एक पिकअप पायल रीडिंग है। आपके सामने है 3 पायल, पायल नंबर 1, पायल नंबर 2 एंड पायल नंबर 3। तो अपनी मर्जी का कोई भी पायल चूज कर लीजिए और अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। तो मैं आज आपको दिखाती हूँ कि ये एक सोलमेट कनेक्शन है कि कार्मिक कनेक्शन है कि ट्विन फ्लेम एनर्जी है। तो शुरुआत मैं करती हूँ पायल नंबर 1 से और देखते हैं कि ये जो कनेक्शन है आपका सोलमेट है कि कार्मिक है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो एंजल्स दीजिए एक कार्ड, सबसे पहले एक कार्ड दीजिए एंजल्स। ओह गाइस, मुझे तो बहुत हद तक ये लगता है कि ये एक कार्मिक कनेक्शन है। आपका कुछ कार्मिक कनेक्शन है। और ये कार्मिक कनेक्शन क्या है गाइस? कार्मिक कनेक्शन वो है कि शुरू शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, और उसके बाद ऐसा दिल ब्रेक होता है, ऐसा हार्ट ब्रेक होता है शुरू, और उस पर भी हम उसको भुला नहीं पाते हैं, कुछ बन नहीं रही होती है आपस में। और यहाँ फैमिली इन्वॉल्व है इस कार्मिक कनेक्शन में। ये इनकी फैमिली या आपकी फैमिली या बहुत करीब के लोग भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो डेफिनेटली ये कार्मिक कनेक्शन में सिर्फ आपका ही पर्सन नहीं, ये सब लोग इन्वॉल्व हैं। और आप अभी भी चाह करके भी इस कनेक्शन से दूर नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ बहुत सारे लोग मेरे को ऐसे दिख रहे हैं कि जो है ना कार्मिक कनेक्शन से दूर नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पर जो मुझको एनर्जी आ रही है वो टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। साथ में मुझे बहुत सारे एयर साइन दिख रहे हैं। देखिए गाइज, ये साइन हो सकते हैं लिब्रा, जेमिनाई, और साथ में एक्वेरियस की एनर्जी दिख रही है मुझको। और आपके जो पर्सन हैं, बहुत सारे लोगों की जो मैं एनर्जी कैच कर रही हूँ, तो 10, 28, 1 इस ये नंबर भी आ सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ में भी ये नंबर आ सकते हैं, और साथ में जो नंबर आ सकते हैं 21, 3 और 12, 30, इस टाइप की एनर्जी भी मैं देख रही हूँ। तो पायल नंबर 1 वालों के लिए ये कार्मिक कनेक्शन है। और देखिए रिवर्स में कार्ड आ रहा है। तो गाइस, डेफिनेटली ये जो कनेक्शन आपका जो चल रहा है, ये जो है इसमें अभी तक तो था कि बहुत यादें हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, इमोशनली याद कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं एक ऐसी टाइप की एनर्जी भी आ रही है जिसमें याद कर रहे हैं तो प्यार और जज्बात के साथ नहीं, जो किसने एक दूसरे के साथ, जो आप लोगों ने ऐसा लगता है कि एक दूसरे के साथ किसी ने कुछ बुरा कहा हो, बुरा कर दिया हो, कुछ कह दिया हो, वही चीज़ पकड़ करके बैठे हुए हैं और उसी चीज़ को याद कर रहे हैं। मोहब्बत की चीज़ें तो ये मुझे तो कम ही नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा नज़र आ रही हैं कि उन्होंने आपको जो बोल दिया, आपने उनको कुछ बोल दिया होगा, वही चीज़ें ये लोग याद कर रहे हैं, और हो सकता है आपकी तरफ से भी ये चीज़ें याद की जा रही हैं। तो गैस, ये तो मेरे को बहुत हद तक एक कार्मिक कनेक्शन नज़र आ रहा है। और देखते हैं एनर्जी, यूनिवर्स बताइए कि और क्या क्या है सीन इस कनेक्शन में। यहाँ पर फैमिली बहुत ज़बरदस्त तरीके से देखिए इन्वॉल्व हो रही है। यहाँ फैमिली बहुत ज़बरदस्त तरीके से, ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों की तो वेकेशंस में जाकर के झगड़े हुए हैं गाइस, वेकेशंस में जाकर के झगड़े हुए हैं बहुत सारे लोगों के। अब आप ये देख लीजिए कि वेकेशंस में और फैमिली की वजह से भी झगड़े हुए हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत आ रही है कि ना उनकी फैमिली भी इन्वॉल्व है, फैमिली नहीं चाहती है। मेरे ख्याल से बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं कि ना आप में से बहुत लोगों की तबीयत भी ख़राब है, और कुछ लोगों को
तबीयत भी ख़राब है, तो कुछ इस टाइप की डिसीज़ेस भी मुझको देखिए गाइस दिख रही हैं कि कुछ इस टाइप की डिसीज़ेस भी होती हुई मुझे दिख रही हैं कि ना, जिनका कोई इलाज नहीं है। बहुत सारे लोगों का उस चक्कर में बहुत ज़्यादा पैसा भी इन्वॉल्व है, पैसा जा रहा है। तो ये वजह है कि ना, जो फैमिली है एक दूसरे पार्टनर को रोक रही है कि तुम इसके साथ शादी ना करो, ये तो काफ़ी बीमार रह रहा है, बीमार रह रही है, या इसकी तो बीमारियों में ही बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है। करेक्ट? क्या करोगे तुम इसके साथ? जितना कमाओगे उतना खर्च हो जाएगा। यहाँ बहुत सारे लोगों की इस टाइप की भी गाइस एनर्जी आ रही है। और देखते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा बार बार ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो लड़ाई झगड़े हुए हैं गाइस, वो हुए हैं वेकेशंस पे। ज़्यादा तनातनी हुई है, आप लोग वेकेशन पे जाना चाह रहे होंगे, आपकी फैमिली रोक रही होगी, वो लोग नहीं चाहते, आपकी जो फैमिली नहीं चाहती गाइस कि आप लोगों का की बात की जो है मतलब कि बीच में बॉन्डिंग ज़्यादा बढ़े, ये लोग नहीं चाहते हैं। ये लोग कार्मिक कनेक्शन है गाइस, ये लोग सबके सब कार्मिक कनेक्शन है। ये सिर्फ आपके पार्टनर ही आपके कार्मिक नहीं है, आपके पार्टनर और उनकी बात मान रहे हैं गाइस। आपके पार्टनर जो हैं उनकी बात मान रहे हैं बार बार। करेक्ट? मान भी रहे हैं। तो ये है कि जो आपके और बीच में अच्छा चल रहा था, जो कुछ भी सिचुएशन थी, इवन उसको ये लोग नखरे बहुत दिखा रहे हैं, अपने आप में हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा अपने आप में हैं, बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर देखिए नखरे बहुत दिखा रहे हैं। आप क्या होता है इसमें, डिवाइन मैस्कुलिन कोई भी हो सकता है। जो भी डिवाइन मैस्कुलिन है वो रनिंग एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हुई हैं चीज़ें। जो भी डिवाइन मैस्कुलिन है वो रनिंग एनर्जी में है, और जो भी डिवाइन फेमिनिन है वो जो है गाइस, डिवाइन फेमिनिन है वो चेजिंग एनर्जी में है, और बहुत ज़्यादा चीज़ें स्टक हुई हैं, बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हुई है, बहुत कोहराम मचा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर नाटक नौटंकी मुझे होती हुई दिखाई। इट्स वेरी सैड यार, इट्स वेरी सॉरी, मतलब मुझे काफ़ी बुरा लगता है ये सब चीज़ें देख करके। कार्मिक कनेक्शंस गाइस, देखो कार्मिक कनेक्शन में यही होता है कि ना, शुरू में सब साथ बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ बहुत अच्छा रहता है एक दूसरे के साथ, और ऐसा लगता है बहुत पैशनेट एनर्जी होती है। बट अचानक से एक बंदा भागना शुरू कर देगा और दूसरा बंदा जो है उसका चेज करता रहेगा। इतनी झगड़े हो रहे हैं और इतनी तकरारें हो रही हैं, और ऐसा फीलिंग आती है कि इतनी तकरार होने के बावजूद भी कि हम एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हैं। एक ऐसा निवाला है जो उगला नहीं जा रहा है, और अंदर लिया भी नहीं जा रहा है, बाहर निकाला भी नहीं जा रहा है। इस तरह की सिचुएशन मुझको दिखती है। सॉरी गाइस, मेरे को वीडियो पॉज करनी पड़ी, मेरे पास एक डॉग है जो कि मुझे भी कुछ कह रहा था मुझसे। तो देखते हैं कि क्या सीन है और क्या क्या पता लगाया जा सकता है। गाइस, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रिलेशनशिप है ये, और देखिए किस तरह से चीज़ें मेस्ड अप हो रही हैं। बार बार कार्ड्स आ करके दिखा रहे हैं, चीज़ें मेस्ड अप हो रही हैं। गाइस, मुझे तो यहाँ पर बहुत हद तक लगता है कि एक फीमेल एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पर एक फीमेल एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है। आपके रिलेशनशिप में कोई बंदी है जो कि इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है, क्योंकि वो खुद भी आपके साथ कुछ ना कुछ कार्मिक कनेक्शन रखती है। कार्मिक कनेक्शन में यही होता है गाइस, मैंने आपको फिर से बता रही हूँ कि शुरू में तो सब बहुत अच्छा लगेगा, उसके बाद बहुत लड़ाई झगड़े होंगे, या फिर एक बंदा रनिंग एनर्जी में होगा, दूसरा पर्सन चेजिंग एनर्जी में गाइस होगा। हाँ, रनिंग चेजिंग बस यही होता रहेगा। इसमें से जो भी डिवाइन मैस्कुलिन का रोल प्ले कर रहा है, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, वो आप दोनों में एक जना भागता फिरेगा, दूसरा जना उसे पकड़ता फिरेगा। मालूम है कि इस रिश्ते में कुछ नहीं है, लेकिन पैशन इतना है, इतना रहेगा, पैशनेट रहेगा, एकदम
डेविल एनर्जी रहेगी। डेविल एनर्जी में प्यार से ज़्यादा गाइस पैशन रहता है, यही कार्मिक कनेक्शन होता है। और आप लोग चाहते हुए भी एक दूसरे को छोड़ नहीं पाते हैं, लेकिन यही हार्ट ब्रेक रहता है और चेस करते रहते हैं। एक बंदा भाग रहा है, दूसरा बंदा पकड़ रहा है, बस यही सीन चलता है। और बहुत हद तक एक फीमेल एनर्जी है जो भी आपकी ये जो एनर्जी है ये आपके पार्टनर के साथ मिलकर के सोने पे सुहागा कर रही है, आग में घी डालने का ज़्यादा काम कर रही है। ये जो फीमेल एनर्जी मेरे को बहुत ज़्यादा गाइस दिख रही है। ये एनर्जी जो है ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ये नहीं चाहती, इसका भी आपसे कुछ ना कुछ कार्मिक कनेक्शन ज़रूर रहा है, ज़रूर रहा है। और देखते हैं और क्या चल रहा है। ओह गाइस, मैंने कहा था ना ये पेनफुल ट्रांजिशन का टाइम है। देखिए कितने खराब कार्ड्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा है कि काफ़ी पेनफुल है। जो कुछ भी है ये ट्रांजिशन आप लोगों के लिए बहुत पेनफुल है। ऑफ कोर्स गाइस, कार्मिक जो कनेक्शन होते हैं वो आपसे बदला लेने ही आए होते हैं, आपसे पेन लेने ही आए होते हैं, कुछ ना कुछ हिसाब किताब आपसे पूरा करने के लिए आए होते हैं। और इस चक्कर में एक अच्छी बात ये होती है कि आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीख भी जाते हैं। किसको कितनी इम्पोर्टेंस देनी है अपनी लाइफ में, किसको कितनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, ये आप लोग सीख जाते हैं गाइस। मुझे तो ऐसा लगता है कि देखते हैं कि इस कार्मिक कनेक्शन गाइस, कार्मिक होता है। यूजुअली आप समझ लो कि देखो, मैं यहाँ शुगर कोटेड रीडिंग करने नहीं बैठी हूँ, ठीक है। कार्मिक कनेक्शन कार्मिक ही होता है, इसमें कुछ भी चांसेस इतने आसान नहीं होते हैं कि ना एकदम से बन जाए। देखिए लोनलीनेस कितनी है, कितनी ज़्यादा लोनलीनेस है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आप कर रहे हैं, बस यही हम चाहते हैं कि हम आपको ये बता रहे हैं कि आपका कार्मिक कनेक्शन है। यहाँ बैठ कर के ये ना सोचें कि कहाँ आपकी गलती थी, कहाँ आपकी गलती थी। आपकी गलती हो या ना हो गाइस, ये लोग तो इस तरह से ही करेंगे, भागते फिरेंगे। मुझे बहुत हद तक ऐसा लगता है कि इन्होंने कभी आपको बहुत ज़्यादा चाहा भी नहीं है। देखिए, अट्रैक्शन को प्यार में ना लेना। मैंने बोला ना, कार्मिक कनेक्शन की पहचान ये होती है, प्यार से ज़्यादा पैशन रहता है, एक दूसरे को पा लेने की चाहत होती है। उसके बाद एक पर्सन को ये लगता है कि ये ठीक नहीं है, मैं फंस जाऊंगा या फंस जाऊंगी, या इसने मुझे ऐसे बोला या उसने मुझे वैसे बोला, और वो लोग भागते फिरते हैं और गाइस धोखा भी दे रहे होते हैं। आपके अलावा भी उनकी लाइफ में कोई ना कोई होता है, चाहे एक पार्टनर के रूप में, चाहे यहाँ पर तो फैमिली ज़्यादा दिख रही है, फैमिली के रूप में। यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई, इन लोगों की लाइफ में, आपके जो पार्टनर है उनकी लाइफ में कोई ना कोई है। आप समझ रहे हैं गाइस? जो कि इनको समझा पड़ा रहा है, और ये बातों में भी इसलिए ही आ रहे हैं क्योंकि गाइस इन्हें आपसे कोई मतलब नहीं रखना है। तो मैं तो बस आपको यही ज्ञान दूंगी, यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगी हाथ जोड़ के कि ना आप है ना धीरे धीरे इस रिलेशनशिप से निकलें। क्योंकि मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि जो रिलेशनशिप है गाइस, कार्मिक में ना इतना अट्रैक्शन होता है कि टूट भी जाए ना फिर भी आप उसे भूल नहीं पाते हो। समझ रहे हैं आप? बहुत दिन तक चुभता है। तो प्लीज़ आप ज़रा अपने ऊपर ख्याल रखिए, सेल्फ लव की कोशिश कीजिए, अपने आप में अपनी कोई हॉबीज़ पालिए और नए नए दोस्त बनाइए, उनके साथ घूमिए फिरिए। धीरे धीरे सिचुएशन नॉर्मल होने लगेगी। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है आपकी मेंटल हेल्थ। मेडिटेशन कीजिए, आई होप जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई भी अगर आपको रीडिंग लेनी है, पर्सनल रीडिंग लेनी है, तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, मेरी वेबसाइट से आप देख लीजिएगा। गुड लक टू यू गाइस। तो गाइस, जिन लोगों ने भी पायल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, तो देखते हैं कि आपका ये जो कनेक्शन है ये कार्मिक है कि सोलमेट है कि ट्विन फ्लेम है। यूनिवर्स दीजिए एक कार्ड। सबसे पहले एक कार्ड की रीडिंग होगी, उसी से पता चलेगा कि
गाइस ये डेफिनेटली एक सोलमेट कनेक्शन है। कितना सुंदर कार्ड आया, द सन का कार्ड आया है। सन हमारी आत्मा होती है, सन हमारे आत्मा का प्रतीक होता है। ये डेफिनेटली देखिए इस कार्ड ने वेरीफाई किया कि ये एक सोलमेट कनेक्शन है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। ये सोलमेट कनेक्शन है। सोलमेट कनेक्शन में गाइस क्या होता है, आपकी जो एनर्जी होती है उसमें ये इस कनेक्शन में एक बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है, एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। प्यार तो होता है लेकिन बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग होती है, विश्वास होता है, ट्रस्ट होता है, पैशन भी होते हैं, इमोशंस भी होते हैं। लेकिन पैशन ऐसा नहीं है कि जैसे सामने वाले को खा जाओ। बस ऐसा लगता है कि कार्मिक कनेक्शन वगैरह जब होते हैं तो ऐसा लगता है कि ना बस इतना प्यार आता है, इतनी वो पैशन आता है कि सामने वाले को बस खा जाओ, ठीक है, बस पानी में डालो, घोलो और निगल जाओ। लेकिन यहाँ पर जो सोलमेट एनर्जी होती है तो वहाँ पर गाइस ये रहता है कि बहुत ही तरीके से, बहुत ही पेशेंस के साथ, दोनों के बहुत अच्छे लवर्स ही नहीं, एक अच्छे कपल ही नहीं, बहुत अच्छे पार्टनर होते हैं। दोनों की वैल्यूज़, दोनों की एथिक्स आप लोगों की आपस में मिलती है। देखते हैं और क्या क्या सीन है। ओके आहा वाह। तो गाइस इसमें यहाँ पर आपके लोग आप में जो भी है रुस्वा, लड़ाई झगड़ा, मतलब कि इनसिक्योर अंदर से फील करना, डिप्रेस्ड फील करना, ये सब सीन आप लोगों के रिलेशनशिप में नहीं रहता। आप लोग जो हैं मतलब कि ये नहीं होता कि अब छोड़ के भाग जाएं, जैसे कार्मिक रिलेशनशिप्स में रहता है कि वो सोलमेट रिलेशनशिप में नहीं रहता कि एक दूसरे को छोड़ करके भाग जाएं, यहाँ लड़ाई कर लें, वहाँ 4 दिन तक बात नहीं करी। हर वक्त एक वो रहता है कि ना कहीं ये मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है या ये मुझे धोखा तो नहीं दे रही, क्या हमारे अलावा इसकी लाइफ में कोई है। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज आपके साथ। आपके साथ इसकी लाइफ में कुछ है, कोई है कि नहीं है, इस टाइप का जो सीन है सोलमेट कनेक्शन में नहीं रहता है गाइस। डेफिनेटली आपका सोलमेट कनेक्शन है। आप लाइफ जैसे जैसे चलाती है, जैसे जैसे चीज़ें सामने आती रहती हैं, आप उसको आसानी से ग्रास्प करते रहते हैं, अडेप्ट करते रहते हैं। बिकॉज आपकी देखिए केमिस्ट्री कम्स एंड गोज, वाइब्स कम्स एंड गोज, लेकिन क्या सीन है कि ना गाइस जो भी आपकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा मिलती हैं और ये आपकी वैल्यूज़ की वजह से ही आप सिर्फ एक अच्छे कपल या एक अच्छे पार्टनर ही नहीं, एक अच्छे लवर्स ही नहीं, आप लोग एक बहुत अच्छी सोलमेट लेवल पे भी इंटरलैक्ट, जिसे कहते हैं स्पिरिचुअल लेवल पे भी आप लोग है ना काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से अट्रैक्ट हैं, अटैच हैं। तो गाइस ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका सोलमेट कनेक्शन है। देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में और क्या 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 सोचते हैं। ऑल राइट, ओके गाइस ये बहुत अच्छा कनेक्शन है। आप ये देख लीजिए कि जो आपके पार्टनर जब भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो वो आपको एक ऐसी एनर्जी समझते हैं कि जो कि बहुत ही सूदिंग है और चुलबुली सी एनर्जी है। वो जानते हैं कि आप जो हैं अगर आप उनके पास आएंगे तो वो अगर आपके पास आएंगे तो आपको वो बहुत अच्छा फील करेंगे। आपके साथ वो बहुत अच्छा फील करते हैं। इट्स अ फन आपके साथ होना उनके लिए। सारी वो टेंशन से मुक्त हो जाते हैं। सारी वो जो भी स्ट्रेस है, आपकी जो एनर्जी है उनको टेंशन फ्री कर देती है, स्ट्रेस फ्री कर देती है। आपके पर्सन जानते हैं कि आप उस टाइप के शख्स नहीं हैं जो कि बहुत ज़िद्दी हैं। आप लोग प्रैक्टिकल भी हैं, इमोशंस भी है तो प्रैक्टिकल भी हैं। आप इम्पैथ हैं और आप सिम्पैथ हैं गाइस। तो वो ये वाली बात बहुत अच्छे से समझते हैं आपके जो पर्सन। और देखते हैं और क्या कहते हैं आपके कार्ड्स। आपके पर्सन आपके बारे में क्या क्या सोचते हैं। ये तो सोलमेट कनेक्शन है, कैसा फील करते हैं। वाओ गाइस ये बहुत अच्छा फील करते हैं, बिल्कुल फैमिली टाइप की सिचुएशन उनके साथ जो है
आती है तो आपके साथ उनको बस ऐसा जैसे फील होता है कि जैसे कि तुम फैमिली जैसी सिचुएशन फील होती है कि अगर वो कहीं पर भी थक हार के आएंगे, कहीं पर भी स्ट्रगल करके आएंगे, इतना कंपटीशन इस दुनिया में है, इतना स्ट्रेस इस दुनिया में है, वहाँ पर आपको वो जब भी आपके पास आएंगे तो आपके पार्टनर को हमेशा रहता है कि वो जो है आप उनको पूरा मल्लम लगाएंगे, एकदम मेडिसिनल टाइप की एनर्जी है, बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है कि ना फुल सेटिस्फैक्शन है। वो कहीं आपके साथ घूमना फिरना भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बहुत सारे लोगों के। तो पर्सन जो है घूमना फिरने का भी प्लान कर रहे हैं, हो सकता है कि आपके पर्सन का भी अभी कुछ ना कुछ स्ट्रेस आया है, वो कुछ ऐसी चीज़ें ऐसी आई हैं कि वो आपको लेकर के कहीं चले जाना चाह रहे थे, लेकिन ये हो सकता है कि उनको अभी कुछ ऐसा स्ट्रेस हो, चीज़ें हो, अभी उनकी प्लानिंग जो है स्टक हुई है। आप हाँ लेकर के जाना चाह रहे थे, हो सकता है आपको घुमाने ले जाना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी प्लानिंग अभी अभी स्टक हुई है, और वो लेकिन कोशिश करेंगे पूरी कि वो आपके साथ कुछ अच्छा टाइम गाइस स्पेंड कर सकें। और देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस, बहुत ही अच्छी एनर्जी। आपके बहुत सारे लोगों का ये सीन था कि ना आपके जो पर्सन थे उनको क्या कहते हैं कि कई दिनों से नींद भी नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल थे आपके जो पर्सन, और वो अब उतने स्ट्रेस में नहीं है। वो ही वाकई सोच रहे हैं कि इतना स्ट्रेस लेने में कोई फ़ायदा नहीं है, जब मेरे पास इतना प्यारा 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 पर्सन मेरे साथ है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव समझते हैं, और वो सोचते हैं कि आपकी लाइफ, आपका उनकी लाइफ में आने से कितना उनकी लाइफ हैप्पी हुई, कितना उनको अच्छा फील हुआ गाइज। और उनके आपके आने पर उनकी लाइफ में जैसे से कि उनको ये लगता है कि ना दरवाजे खुल गए हैं गाइज। ऐसा फीलिंग आती है कि ना जैसे कि उनके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल गए हैं। कोई है जो दोनों बाहें फैला करके उनको वेलकम कर रहा है। और अभी तक तो जो भी उनकी लाइफ में था कि इतनी स्ट्रेस थी, इतनी टेंशन थी, अब वो गाइस आप ही के बारे में सोचते हैं। अब आप क्या ही वेट करते हैं, वो सोचते हैं कि ना अब कोई फ़ायदा नहीं है इतना स्ट्रेस लेने से, टेंशन लेने से। जो भी उनकी लाइफ का जो भी खालीपन था वो गाइस आपने भर दिया है। अब वो आप ही के बारे में सोचते हैं। उनको अभी तक बहुत स्ट्रेस रहता था गाइस, बट उन्होंने अब वो स्ट्रेस लेना बंद कर दिया है फालतू के लोगों से। उन्होंने उनको सीरियसली लेना बंद कर दिया है, क्योंकि अब आप लोग उनकी लाइफ में हैं। काफ़ी खुशी हो रही है ये वाली रीडिंग करते हुए गाइस मेरे को। और देखते हैं कितनी प्यारे प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं अलग अलग डेक से। ये जो पर्सन है इनको आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत पसंद आता है। उन्हें आप बहुत क्यूट लगते हैं गाइस। बहुत वो आपको पसंद करते हैं, आपको बहुत ही भोला भाला इनोसेंट पर्सन समझते हैं। सोचते हैं कि आप कितने अच्छे हैं, कितने सच्चे हैं, दिल के कितने भोले हैं। उन्हें गाइस आपके ऊपर बहुत प्यार आता है। काफ़ी अच्छा लगा ये इस रीडिंग को करके गाइस, क्योंकि देखिए इट्स लाइक अ सोलमेट कनेक्शन। आज के ज़माने में आसान नहीं है मिलना। आप बहुत लकी हैं जिसको ये चीज़ अपनी लाइफ में मिली। तो गुड लक टू यू गाइस। हाय गाइस, तो जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया था, देखते हैं कि आपका ये जो है कनेक्शन सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है या कार्मिक कनेक्शन है। एंजल्स एक कार्ड दे दीजिए, देखते हैं कि कौन सा कनेक्शन है आप लोगों का। ट्विन फ्लेम कनेक्शन है गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ये जो कनेक्शन है ये बहुत ज़्यादा
इंटेंस होता है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन होता है दोनों लोग एक दूसरे को स्पिरिचुअली अवेकन करने के लिए आते हैं। ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं लाइफ में। देखते हैं। ओके, गाइस, ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं लाइफ में, और आप लोग जब एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे को देख करके ऐसा फीलिंग आप लोगों को आती है, जो भी जहाँ पर भी ट्विन फ्लेम जर्नी से आप लोग गुजर रहे होते हैं, कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग आती है कि ना जैसे कि वो शख्स बिल्कुल हूबहू आपके जैसा है, आपका बेटर हाफ है, ये आप लोगों को फीलिंग आती है। और ये डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन के थ्रू आप लोग गुजर रहे हैं, और फिर भी एक दूसरे को कुछ कह नहीं पाते हैं। और ये जो जर्नी है, मतलब कि आप कई दफ़ा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं शुरुआत में, और ये जो जर्नी आपको सिखाती है पेशेंस, बैलेंस बना करके लाइफ में चलना, स्पिरिचुअली अवेकन करने के लिए ये जो होता है ट्विन फ्लेम का कनेक्शन आपकी लाइफ में हमेशा बनता है गाइस। और देखते हैं आपकी तो कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 3 वालों की ट्विन फ्लेम जर्नी है, और ट्विन फ्लेम जर्नी के अपने खुद के कुछ चैलेंजेस होते हैं, खुद के कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। ओके, आपके जो कनेक्शन को यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स से आपको ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है, जिसमें कि आपको ही हमेशा एक तरफ ये भी रहेगा कि कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत अट्रैक्शन भी रहेगा, चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे भी बढ़ें। कई दफ़ा ये भी रहेगा कि ना कुछ करने का मन ही नहीं करेगा, बैठे रहेंगे, ऐसा फील होगा कि है ना कि सामने वाला जो है कई कई दफ़ा ये देखा गया कि आप लोग उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े या छोटे हो सकते हैं, एक दूसरे की एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, या एक जना मैरिड है, दूसरा जना अनमैरिड है, तो इस टाइप के चैलेंजेस बहुत सारे देखने को मिलते हैं। कास्ट, रेसिज्म का तो चलो ये हर जगह रहता है, लेकिन ट्विन फ्लेम कनेक्शन में कुछ इस टाइप की चीज़ें आती हैं कि मतलब कि ये आपको एकदम हिला करके रखने के लिए आती है, आपको स्पिरिचुअली अवेकन करने के लिए जो हैं ये एनर्जी आती हैं, और इमोशनल वे में मेंटली, इमोशनली, सोल लेवल पे आपको इवॉल्व करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए ये कनेक्शन होता है। हमेशा याद रखिएगा गाइस, ये आपकी जर्नी जो है सोलमेट की है, लगती बहुत इजी है और होती भी है और नहीं भी होती है। मतलब प्यार तो ऐसा रहेगा, ज़बरदस्त रहेगा एक दूसरे के लिए। और कई दफ़ा ये फीलिंग्स आती हैं कि है ना जाएं तो जाएं कहाँ, जाएं तो जाएं कहाँ गाइस, जाएं, हाँ इतना प्यार है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई बहुत, और ऐसा लगता है कि बिल्कुल मैग्नेटिक किस्म की गाइस एनर्जी रहती है इतनी प्योर एनर्जीज रहती हैं, लेकिन एक दूसरे को ना तो छोड़ा जा पाता है, ना एक दूसरे के पास हम लोग जा पाते हैं आप लोग, क्योंकि ये फीलिंग्स हमेशा रहेगी चारों ओर की है ना, बीच में कुछ दरार है और उस दरार को क्रॉस करना है। जैसे कि मैंने बोला कि इस कनेक्शन में, या फिर आप लोग आपका जो पार्टनर है वो आपसे, या आप उनसे बहुत बड़े हो सकते हैं, या आप लोग एक दूसरे से बहुत छोटे उम्र में छोटे हो सकते हैं, या बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस की रिलेशनशिप है और फिर भी एक दूसरे का उससे प्यार करते हैं, फिर भी एक दूसरे का इंतज़ार करते हैं, या फिर आप में से कोई एक शख्स जो है वो बहुत ज़्यादा वो कहीं कमिटेड है, मैरिड है, अभी अभी कुछ ऐसा हुआ है कि उसको अपने माँ बाप की मर्ज़ी से या वो किसी को कमिटमेंट दे चुके हैं, जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। यही ट्विन फ्लेम एनर्जी में गाइस हमेशा रहता है, यही जो चीज़ है ट्विन फ्लेम एनर्जी आपको बैलेंस बना करके चलना सिखाती है, पेशेंस रख करके चलना सिखाती है, और ये सिखाती है कि एक बीच का रास्ता भी ढूंढना चाहिए। कई दफ़ा गाइस ये भी फील आता है आपके लोगों के जो कनेक्शन में और रिलेशनशिप में
ऐसा लगता है कि एक जिस्म हर वक्त एक दूसरे की यादों में रहते हैं, एक जिस्म दो जान है, हर वक्त एक दूसरे में ही स्टक रहते हैं कि एक जिस्म है के अंदर दो जिस्म एक जान, सॉरी, ऐसा फीलिंग आती है और एक दूसरे से अलग हट नहीं पाते हैं, एक दूसरे के बिना खाली खाली लगता है। और गाइस कहीं वो भी रहता है साथ में, यही चीज़ आपको एक सूफी लव जैसे कह सकते हैं कि ना एक बार को लाइक स्पिरिचुअली इवॉल्व करती है, एक दूसरे को आप खुदा की तरह देखने लगते हैं कि ना एक खुदा की तरह गाइस आप लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। कई दफ़ा ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ये सिर्फ ये देखिए गाइस, ये होता है कि दो जिस्म एक जान, करेक्ट, दो जिसमें एक ही जान है, आधा ये हिस्सा आधा वो हिस्सा, लेकिन कुछ ना कुछ हमें अपने लाइफ के कार्मिक लेसन्स होते हैं जिन्हें कि हम सीखने के लिए गाइस आते हैं। तो आपकी जो ट्विन फ्लेम जर्नी में आप वही लेसन सीखने के लिए आए हैं, और सामने वाला पर्सन जो है आपका जो बेटर हाफ है वो आपकी इस जर्नी को ईजी बनाने के लिए आता है। कई दफ़ा सोल्स इसलिए भी जन्म लेती हैं कि ना उनको वो जानते हैं कि हमारे को बहुत कुछ सहना पड़ेगा, लेकिन क्या होता है गाइस कि डरने लगती हैं। तो कई दफ़ा क्या होता है कि आपकी जो ट्विन फ्लेम जर्नी में यही होता है कि सामने वाला आपकी लाइफ को इजी बनाने के लिए गाइस आता है। वो कोई दूसरा नहीं होता, वो आप ही होते हैं। एकदम हर चीज़ आपसे मिल रही है, इनकी एकदम आपसे हर चीज़ मिलती है, एक ही कलर पसंद होता है, एक ही तरह की आदतें, एक ही तरह की शौक, एक ही तरह से मूड स्विंग, एक ही तरह का सोचना, सब कुछ एक ही जैसा होता है। लेकिन फिर भी कई दफ़ा ऐसा लगता है कि मिलने में प्रॉब्लम है, एक होने में प्रॉब्लम है, करेक्ट। तो गाइस ये आपकी ये आपकी जो है जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी है, और ट्विन फ्लेम जर्नी के अपने खुद के बहुत ही ज़्यादा तरीके से आपको सिखाने के लिए आती है। इसके बहुत ही स्पिरिचुअल फ़ायदे हैं, आप स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं और स्पिरिचुअली इवॉल्व होते हैं। इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी गाइस रखी जाती है यूनिवर्स की तरफ से। तो आप लोगों के ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। गुड लक टू यू गाइस।